हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन शो जिसका नाम है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आज हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देती हूँ कि आखिर ये डेबिट एंड क्रेडिट हमको इतना यूज पे क्यों आया। ठीक है, तो बात करते हैं बहुत पुराने टाइम की, जहाँ पे हमारे क्या होते थे, मुनीम जी। अब मुनीम जी अपनी एक लाल किताब तैयार करते थे। अब मान लेते हैं यहाँ दो बिजनेसेस की बात हो रही है। ठीक है, एक है राम एंड कंपनी और एक है श्याम एंड कंपनी। अब पुराने जमाने में कोई बॉडीज नहीं होते थे जो बता दे कि आपको कौन सा फॉर्मेट या कैसे आपको कुछ काम करने, कोई बिजनेस चलाने पे। ठीक है, तो वहां पे बस होते थे एक एक दोनों क्या, मुनीम जी। तो मुनीम जी यहाँ राम एंड कंपनी के जो थे, उनने क्या किया कि वो हर चीज को बस प्लस प्लस प्लस, फिर थोड़े नीचे जाके माइनस 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 ऐसे करने लग जाते थे। बट जो श्याम एंड कंपनी के हैं वो क्या करते थे, इधर प्लस दिखाते थे, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हो सकता है ये केवल 2 दिन का दिखा रहे हो और बंद कर दिया इनने बुक्स, या ये हो सकता है 3 महीने का दिखा रहे हो और बुक्स बंद कर दिया। तो ऐसे में क्या होता था, जब गवर्नमेंट देखने आती थी कि दिखाइए अपने बुक्स, दिखाइए कैसे चल रहा है, तो इसमें ना बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते थे। किसी में कुछ दिमाग लगाना पड़ता था, कहीं जाके कुछ दिमाग लगाना पड़ता था। तो इससे क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग बॉडीज है, जो हर चीज हमारी देखती है कि एक बिजनेस में कैसे कोई स्टैंडर्ड्स फॉलो होनी चाहिए, या कैसे किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैसी होनी चाहिए, उनने बोला कि ये सब कर दीजिए आप लोग बंद, बिकॉज इनमें बहुत सारी ना लिमिटेशंस है। ठीक है, इसको हर कोई देख के समझ नहीं सकता है। तो उनने क्या किया, जो हमारे अकाउंटिंग बॉडीज है, उनने बोला कि एक ना हम बेसिक फॉर्मेट बताते हैं। और वो बेसिक फॉर्मेट, चाहे आप रिलायंस कंपनी हो, चाहे आप टाटा कंपनी हो, चाहे छोटी सी नॉर्मल शॉप क्यों ना आप लोग चला रहे हैं, ठीक है, आप लोग को ना वो जो बेसिक अकाउंटिंग है उसके हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। क्योंकि हर एक बिजनेस में क्या होता है, कुछ ट्रांजैक्शंस। अब ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, पहले हम वो समझ लेते हैं। आइए देखिए, ट्रांजैक्शंस क्या होता है। जब कोई एक बिजनेस एक्टिविटी करता है ना, कोई सामान खरीदता है, तो वहां पे क्या होता है, जब रॉ मटेरियल आया तो आपने उसको पैसे दिए। देखा क्या दिखा यहाँ पे, आपने एक साइड से रॉ मटेरियल आया और एक साइड से आपने पैसे दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ जहाँ पे एक साइड से आया और एक साइड से गया। ठीक है, वही अगर आप अपने गुड्स बेचते हैं तो सामने से आपने कैश रिसीव किया। जब एक आना और एक जाना एक्टिविटी हो रही है तो इसे कहा जाता है हमारे ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि हर एक ट्रांजैक्शन में गिव एंड टेक की बात होती है, एक हाथ से ले रहे हैं तो एक हाथ से हम दे भी रहे हैं। ठीक है, पर जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो वहां भी फॉलो ड्यूअल सिस्टम। मतलब कि जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हमेशा दो अकाउंट्स जो भी हमारे बुक्स में बने हैं वो इफेक्ट होंगे। डुअल मतलब दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हेन रिकॉर्डिंग ईच ट्रांजैक्शन द टोटल अमाउंट डेबिटेड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट वर्ड आने लग गया है ना। अब हम जानने चाहेंगे कि डेबिट एंड क्रेडिट हमारी बुक्स में क्या रोल प्ले करते हैं। तो आइए मेरे साथ बने रहिए और देखिएगा कि जब भी हम वो एक अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट कैसा होता है, एक टी शेप का अकाउंट होता है। चाहे आप एक रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे एक आप कोई छोटे से गांव के एक छोटे से बिजनेसमैन हो, अकाउंटिंग बॉडीज ने बता के रखा है कि आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट है, उसको ही फॉलो करना है। और वो कैसा रहेगा, आपका ऐसा टी शेप एक अकाउंट बनेगा जहां पे एक साइड आपका आएगा डेबिट और एक साइड आएगा क्रेडिट। अब क्या होता है, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, डेबिट मतलब हमेशा प्लस होने वाला है एंड क्रेडिट हमेशा मतलब माइनस होने वाला है। तो अगर आपने अभी ऐसा रट के रखा है ना, तो उसको अभी भूल जाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज ये सबसे गलत होता है। डेबिट मतलब प्लस और क्रेडिट मतलब माइनस। जो ये डेबिट एंड क्रेडिट का नेचर है, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का अकाउंट बना रहे हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि हमारे कितने टाइप के अकाउंट्स होते हैं। हमारे पास 5 टाइप के अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, जो होते हैं एसेट्स, लाइबिलिटीज, रेवेन्यू एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आपने पीछे देखा कि ये जो अकाउंट बन रहा है, ये 5 टाइप से क्रिएट हो सकता है। हो सकता है ये आपका एसेट का हो सकता है ये लाइबिलिटी का हो सकता है ये आपके एक्सपेंसेस का हो सकता है ये आपका कैपिटल हो, या हो सकता है ये आपका रेवेन्यू अकाउंट हो।
और जो भी अकाउंट क्रिएट होगा वहां पे डेबिट एंड क्रेडिट हर बार कुछ एक अलग रोल प्ले करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि आखिर इसमें जब डेबिट एंड क्रेडिट की बात करेंगे तो वो कैसी होती है। In accounting, the term debit and credit indicate whether the transactions are to be recorded on the left hand side or right hand side of the account. अभी हमने देखा अकाउंट कैसे होता है, ये टी शेप का होता है। ठीक है, इसमें एक साइड होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक साइड होता है हमारा राइट हैंड साइड। और अकाउंट कितने टाइप के बन सकते हैं? एसेट का भी हो सकता है, लाइबिलिटीज का भी हो सकता है, कैपिटल का भी हो सकता है, रेवेन्यू का भी हो सकता है, एंड एक्सपेंसेस का भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि जो भी डिफरेंस होगा, ठीक है, बिटवीन राइट एंड लेफ्ट, उनको क्या कहा जाएगा? बैलेंस। समझ रहे हैं आप? जो भी अकाउंट क्रिएट होगा उसमें ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जब भी डिफरेंस देखा जाएगा उसे कहा जाएगा बैलेंस। बिकॉज यहाँ पे डुअल सिस्टम फॉलो होता है, मतलब कोई भी दो अकाउंट एक साथ इफेक्ट होंगे। अगर ये एसेट है तो एक हो सकता है कहीं लाइबिलिटीज का कुछ इफेक्ट हो सकता है कभी एसेट इफेक्ट हुआ तो साथ में कैपिटल इफेक्ट हो। तो ऐसे जब भी दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनमें डिफरेंस आएगा और उसे कहा जाएगा बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि टी अकाउंट में राइट हैंड साइड क्या होता है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, और उनका अगर कोई डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस। अब जो भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है टी अकाउंट में उसे हमेशा कहा जाएगा डेबिट साइड। मतलब ये वाला जो साइड है, हमने अभी देखा था, ये कौन सा साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है, इसे क्या कहा जाएगा? डेबिट। और यही अगर आप राइट हैंड साइड आते हैं इसे कहा जाएगा क्रेडिट। और ये हमारा कौन सा साइड है? राइट हैंड साइड है। और इसके एब्रिविएशंस यूज होते हैं जनरली डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, यहां तक आप समझ गए कि टी शेप में एक अकाउंट बनता है। वहां पे जो अकाउंट है वो कई टाइप के बन सकते हैं, वो ज्यादातर होते हैं 5 टाइप के: कैपिटल, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, कैपिटल या रेवेन्यू। एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है हमारा राइट हैंड साइड। बट हमेशा जो लेफ्ट है वो डेबिट तो होगा, बट जरूरी नहीं कि वो हमेशा प्लस हो। और यही जो क्रेडिट है वो राइट हैंड साइड हमेशा होगा, बट हमेशा जरूरी नहीं कि वो हमेशा माइनस हो। ये अगर आप सब सोचते हैं तो ये गलत सोचते हैं। तो आखिर फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि डेबिट में प्लस कब होगा और क्रेडिट में माइनस कब होगा? ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इसी के बारे में। जो जितने भी टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने अभी बताए हैं उसमें डेबिट एंड क्रेडिट आखिर जो रोल है वो कैसे प्ले करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अबाउट एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये पूरा बेस होगा कि हमारे डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे क्या इफेक्ट करने वाले हैं अकाउंट बनाते टाइम। तो मेरे साथ यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके अकाउंट्स में अगर एसेट है, और एसेट में क्या होता है, अगर आपको एसेट नहीं पता है तो जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए जो कि था हमारा अबाउट एसेट्स। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ एक छोटे से एग्जांपल्स, जैसे कि हमारी लैंड या हमारी कोई मशीन, ये हमारे हो गए एसेट्स। और वहीं अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो क्या एक्सपेंसेस हो जाएंगे? आपके कोई रेंट पेबल, ठीक है, आपका कोई रेंट हो गया, या फिर आपका कोई सैलरी पेमेंट है, ये सब आपके आ जाते हैं एक्सपेंसेस। तो जैसा एसेट्स में और एक्सपेंसेस में दोनों डेबिट एंड क्रेडिट सेम इफेक्ट करेंगे। अगर उसमें डेबिट होता है मतलब कि कोई भी एसेट हम लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में तो हमेशा ये इंक्रीज होगा। मतलब कि जो ये टी शेप अकाउंट आप देख रहे हैं और ये अगर एसेट्स का अकाउंट है तो हमेशा जब डेबिट होगा तो यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। और वहीं पे जब इनमें क्रेडिट होगा मतलब कि बिजनेस से बाहर जा रहे हैं जो एसेट हम बेच रहे हैं तो हमेशा डिक्रीज होगा। और सेम वैसे ही जब भी एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे होंगे तो वो डेबिट में इंक्रीज हो जाएंगे, और जब भी हमारे एक्सपेंसेस कम होंगे तो वो क्रेडिट पे कम होने लग जाएंगे। देखिए यहाँ पे अगर ये हम रेंट का अकाउंट बनाते हैं और अगर हमारा रेंट बढ़ने लग गया तो वो डेबिट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज। यहाँ प्लस करने आप लग जाएंगे।
बट जैसे ही आप रेंट पे करने लग जाएंगे या रेंट कम हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डिक्रीज करने लग जाएंगे, और इनका जो भी डिफरेंस आता है उसे हमने क्या कहा कि वो होते हैं हमारे बैलेंस। तो यहाँ देखा जो डेबिट एंड क्रेडिट है वो सेम टाइप का रोल प्ले कर रहे थे। अगर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस की बात करेंगे जब भी अकाउंट फॉर्मेशन में, तो डेबिट मतलब हमेशा इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिट मतलब हमेशा डिक्रीज हो रहा है। तो क्या जो कैपिटल लाइबिलिटीज रेवेन्यू है वो भी ऐसे इफेक्ट करेंगे? हम उसका आगे बात करने वाले हैं, और वो ऐसे इफेक्ट नहीं करता है उसमें डेबिट क्रेडिट, वो थोड़ा अलग वे में इफेक्ट होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ गए कि जो दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे एसेट्स और एक्सपेंसेस के, वहाँ पे डेबिट मतलब इंक्रीज 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 और क्रेडिट मतलब डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। टी शेप अकाउंट में हमेशा आपका जब भी डेबिट होगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाके वो इंक्रीज दिखाया जाएगा और राइट हैंड साइड में आके क्रेडिट आपका हमेशा डिक्रीज दिखाया जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि दो टाइप के जो हमने अकाउंट्स देखे, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, दोनों सेम डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट देते हैं। अब बात करते हैं अबाउट हमारी लाइबिलिटीज। ठीक है, अबाउट हमारे कैपिटल एंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे जो डेबिट वर्ड है वो दिखाता है कि हमारा डिक्रीज हो गया है। ठीक है, जब भी हमारे चाहे लाइबिलिटीज अकाउंट बने, चाहे रेवेन्यू अकाउंट बने, चाहे इक्विटी अकाउंट बने, इक्विटी अगर आपने नहीं देखा है तो जाके तुरंत देख के आइए कि ये कैपिटल का एक टाइप होता है। ठीक है, और इसका मैंने वीडियो लास्ट टाइम ही अपलोड करवाया है, जरूर देखिएगा कि इक्विटी क्या होता है और लाइबिलिटीज भी क्या होता है, ये दोनों के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर कोई लाइबिलिटीज है, कैपिटल है एंड रेवेन्यू है, तो इसमें जो डेबिट एंड क्रेडिट है हमेशा वो सेम जैसा प्ले करेंगे। मतलब कि अगर इसमें डेबिट होता है तो वहाँ डिक्रीज होने लग जाएगा, और वही अगर क्रेडिट है तो वहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होने लग जाएगा, और जो भी इनमें डिफरेंस होगा वो आपका बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, वहीं सेम अगर आप रेवेन्यू में देखेंगे तो यहाँ पे जब टी शेप फॉर्म होगा और यहाँ जब क्रेडिट देखेंगे तो यहाँ पे हमेशा इंक्रीज मतलब बढ़ेगा, प्लस होगा, और यहाँ पे डेबिट मतलब डिक्रीज होगा जो कि माइनस होगा। सेम वैसे ही हमारा इक्विटी अकाउंट पे इफेक्ट करता है, क्रेडिट हुआ तो इंक्रीज होगा और डेबिट हुआ तो ये डिक्रीज होगा, और जो डिफरेंस आया वो जाएगा हमारा बैलेंस में। तो यहाँ पे देखा आपने कि डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम नेचर पे प्ले नहीं करते हैं, वो प्ले कैसे करते हैं बेस्ड ऑन अकाउंट, कि आप किस नेचर का अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई 10 मिनट शो। और ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट्स को और देखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़िए मंडे टू फ्राइडे एट 6 PM।